अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 जो है वो पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। पहली जो वीडियो थी ये जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो सीरीज़ है उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सेंटेंस जो है और जो सेंटेंस की काइंड्स हैं, यानी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितनी किस्म के फ़िक्रे होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका चैप्टर 2 जो है जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की गई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई फ़िक्रा बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर थिंग, तो हम किसी चीज़ या किसी शख्स का नाम लेते हैं। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग। पहली बात, हम किसी चीज़ या शख्स का नाम लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम उस चीज़ या उस शख्स के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं कि फ़िक्रे में क्या होता है कि एक फ़िक्रे में हम एक शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं पहला, और फिर उस शख्स या उस चीज़ के बारे में कोई ना कोई बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास बात करने के लिए सब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए। एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और फिर हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना होता है, कुछ प्रेडिकेट करना होता है उस सब्जेक्ट के बारे में। Hence every sentence has two parts, तो इस तरह से हर सेंटेंस के दो हिस्से बन जाते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी वो फ़िक्रे का वो हिस्सा जिसमें द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग, फ़िक्रे का वो हिस्सा जो शख्स या चीज़ का नाम लेता है, वी आर स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और दूसरा, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो फ़िक्रे का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसको हम फ़िक्रे का प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब ये है बात करने का कि दो चीज़ें हो गई, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है, यानी कि फ़िक्रे के दो हिस्से हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। फिर चौथी बात यह है कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। हियर कम्स द बस, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। अब हेयर कम्स द बस, अब इसमें क्या हुआ है, बस जो है वो सब्जेक्ट था वो बाद में आ गया है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, अब इसमें स्वीट जो है वो सब्जेक्ट है और वो पहले आ गया है, यानी ऊपर वाले फ़िक्रे में बस सब्जेक्ट है वो बाद में आया है, और नीचे वाले फ़िक्रे में स्वीट सब्जेक्ट है वो पहले आया है। तो मतलब ये है कि ज़्यादातर फ़िक्रों में यही होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे फ़िक्रे भी होते हैं जिनमें प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम हुक्म देते हैं, जो कि पीछे हम सेंटेंस की जो काइंड्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम हुक्म देते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको लेफ़्ट आउट कर दिया जाता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिट डाउन, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें यू जो है वो अंडरस्टूड है कि हम किसी दूसरे आदमी को ही कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तो इसमें यू जो है वो इसमें इग्नोर किया गया है, और अंडरस्टूड है कि यू से ही हम, यानी मुखातिब हम यू को ही कर रहे हैं। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर भी जो यू है वो अंडरस्टूड है थैंक हिम में। उसके बाद है एक्सरसाइज इन ग्रामर 1। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब ये जो नीचे फ़िक्रे दिए गए हैं इनमें आपने सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, Tubal-Cain was a man of might, stone walls do not make a prison, the singing of the birds delights us.
Miss Kitty was rude at the table one day. He has a good memory. Bad habits grow unconsciously. The earth revolves round the sun. Nature is the best physician. Edison invented the phonograph. The sea hath many thousand sands. We cannot pump the ocean dry. Borrowed garments never fit well. The early bird catches the worm. All matter is indestructible. Islamabad is the capital of Pakistan. We should profit by experience. All roads lead to Rome. A guilty conscience needs no excuse. The beautiful rainbow soon faded away. No man can serve two masters. A sick room should be well aired. The dewdrops glitter in the sunshine. I shot an arrow into the air. A barking sound the shepherd hears. On the top of the hill lives a hermit. तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में है। ये जो फ़िक्रे जिनमें कहा गया है कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग-अलग करें, इनमें आपने कोशिश करनी है कि आप सब्जेक्ट जो है फ़िक्रे का उसको अलग और प्रेडिकेट, मिसाल के तौर पर पहला फ़िक्रा द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। बात किस चीज़ की जा रही है? कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो रोम है और द कैकलिंग ऑफ गीज जो है ये इसका प्रेडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसमें द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये प्रेडिकेट है। टुबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, इसमें टुबल केन जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट ये प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, इसमें स्टोन वॉल सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिजन ये प्रेडिकेट है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट, इसमें अस जो है वो सब्जेक्ट है और द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स जो है ये प्रेडिकेट है। मिस कीटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, अब इसमें मिस कीटी जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज रूड एट द टेबल वन डे ये प्रेडिकेट है। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज़ अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, वट ग्रो अनकॉन्शियसली? बैड हैबिट्स, तो इसमें बैड हैबिट्स जो है वो सब्जेक्ट है और ग्रो अनकॉन्शियसली ये प्रेडिकेट है। तो इस तरह से ये सारे फ़िक्रे जो है, मिसाल के तौर पर एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, इसमें एडिसन जो है वो सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये प्रेडिकेट है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, इसमें सी जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी फ़िक्रा जो है वो प्रेडिकेट है। बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार लिए गए जो कपड़े हैं वो कभी भी सही नहीं लगते, तो इसमें बारोड गारमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट है और नेवर फिट वेल ये प्रेडिकेट है। तो इस तरह से ये फ़िक्रे हैं, बाकी फ़िक्रों में भी आप देखें और ये बहुत आसान हैं और आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग-अलग करें। उसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जो चीज़ या शख्स जिसका हम नाम ले रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में जो बात कर रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। These are the two parts of a sentence, subject and predicate, and thank you very much. And if you like this video, please subscribe to my channel. Thank you very much.